संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? जिसने सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। तो इस सत्संग का भी कोई अर्थ निकलना चाहिए, और जब तक अर्थ नहीं निकलेगा भाई, एक छोटी सी बात है, हमारे पास जो तिल होते हैं उसको हम उस प्रोसीजर में क्यों ले जाते तेल निकालने के लिए? जब रोटी चौपड़नी है, चूरमा बनाना, तो डायरेक्ट तिल डाल दो ना अंदर। रोटी चौपड़नी तो डायरेक्ट तिल को कूट के चौपड़ दो, नहीं। मिठास तो गन्ने में भी होती है, पर जब हलवा बनाते तो गन्ना काट के थोड़ी डालते उसमें, उसको प्रोसीजर में ले लाते हैं, उसको नियम के अनुसार उसको पालन करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। सत्संग भी इसीलिए होती है कि हमारे जीवन का कल्याण हो, हमें कोई न कोई फायदा मिले। व्यापार क्यों करते हो? फायदे के लिए। एक बच्चा स्कूल क्यों जाता है? आगे पढ़े और डिग्री हासिल करे। मास्टर जी को ऐसे थोड़ी बोलते कि मास्टर जी ये मेरा बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, जितनी फीस लेनी है ले लो, पर अगले साल अगर 7वीं क्लास में नहीं आया ना तो मैं तुम्हारी स्कूल बंद करवा दूंगा। ऐसे कोई फीस भरता है क्या? नहीं, आगे बढ़ने के लिए। तो आप सत्संग में आए हो, सत्संग के कुछ नियम होते हैं। समझ लीजिए आपके गांव में कोई सेठ जी आए हैं और वो एक 5 करोड़ की बस लेके आए और सबको बोला कि जिसको भी 4 धाम की यात्रा करनी है मेरे साथ में चले, हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। महापुरुषों 15 मिनट में बस बुकिंग हो गई, सीट टू सीट जाके लोग बैठ गए। अब ड्राइवर साहब आते हैं, उन्होंने बोला बस कैसी लगी? बस बहुत अच्छी है। सुविधाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी है। कि मैंने सारा सिस्टम आपको समझा दिया है, बत्ती कहाँ से लगेगी, एसी कहाँ से चालू होगी, सीट आगे पीछे कैसे होगी, ड्राइवर को बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा, सारे फंक्शन मैंने समझा लिया आपको। परंतु एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूं। तो पैसेंजर उन्होंने बोला क्या भूल गए भैया? कि इस बस में ब्रेक नहीं है। अब आप ईमानदारी से बोलना, अंदर बैठे रहोगे कि नीचे उतरोगे? क्यों? बस तो बहुत महंगी है, बस तो 5 करोड़ की है ना, जबकि उसमें ब्रेक नहीं है तो आप उसमें, बस वही हम समझाना चाहते हैं आपको। वो तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने। जिस सत्संग में नियम नहीं है वो बिना ब्रेक की गाड़ी है, और जहां हम पहुंचना चाहते वो यात्रा हमारी कभी पूरी नहीं होती। तो ये सोचने का विषय होता है। आए, गाए और चले गए, उसका कोई विषय नहीं है। तो आप सबसे मेरा कोटि कोटि प्रणाम रहेगा। समय बहुत कीमती है साहब, एक एक सेकंड हमारा जीवन का कीमती होता है। संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? जिसने समय की कदर कर ली। और जो समय की कदर कर देता है वो आसमान को छू लेता है, और जो समय की कदर नहीं करता बस वो वहीं पड़ा रह जाता है। क्या उसको पता है कि दुनिया की सारी चीजें मैं खरीद लूंगा पर समय मुझे मिलने वाला नहीं है। और जो कहीं पे भी हो आप, XYZ, जो आपको समय देता है ना वो सबसे महान व्यक्ति होता है। पैसा देना बहुत इजी है, समझ में आ रही नहीं? पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु समय देना बहुत हार्ड होता है साहब। इसलिए जो समय देता है उसकी कदर कीजिए। तो चलो हम पहले भगवान को आराधना कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं कि प्रभु आपके भरोसे पे इन भक्तों ने आज जो ये सत्संग रूपी महायज्ञ रखा है, आप पधारिए, हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो हम भगवान को पहले बुला देते हैं, और इसमें आपको 3 काम करने मेरे साथ में गाना है आपको। और
ताली भी बजानी है और खूब नाचना है। कई लोग के भी महाराज ऊंचो हाथ करन जे बोलो तो मिनक माने कहीं कही ये मिनक तने छोको क्यों ही कदी है तो ये तो तेरा वहम है फालतू का। ये ओ याला पटो कुणी पकड़ा दियो थने मिनक थन छोको कहे मिनक थन अरे कदी नहीं कहे तू काल जो कार्डन दे दे ने तो एक इमी भेड़ है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, कितना भी कुछ कर लो दुनिया के लिए, मैं कितनी भी अच्छी सत्संग सुनाऊंगा ना, पर जो मेरे नहीं सुनने वाले क्या मैं जाना महाराज ने, तू खुद को जान ले यार, महाराज ने जान तो क्यों भी रहे, क्यों तेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, खुद को जान ले तेरा कल्याण हो जाएगा। कितना भी अच्छा खाना बनाओ, कितना भी, लास्ट में पूछ लो भाई साहब प्रसाद कैसा बना, कि सब रड़ी पण पुड़िया कड़ी गणी 1.5 किलो खाई गयो थाली भरन, ये बेटी रे बाप यहाँ कहीं करे, मतलब 7वां फेरा में कहीं हथले वो छुड़ावे, है ना। ये लोगों की रीत है। महाराज अच्छा से अच्छा मकान बनाना आप, और मकान में मेहमानों को बुलाना, पत्रिका देके लास्ट में पूछना, लास्ट का उसका देखना वर्ताव कैसा रहता है, उनको पूछना भाई साहब मकान कैसा बना, कि सब बढ़िया है, पर नाल हांकड़ी कड़ी थारो नाल में बिछावणो नेगणो कई 15 साल मेहनत करी जणो मकान बनियो अन तू अटी टीको काढ़ दियो, मतलब करिया करिया मत पानी फेरनो। तो एक जिंदगी में ध्यान रखें, आपसे किसी की बड़ाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर किसकी निंदा मत करो। अगले ने जो किया उसको इतना बोल दो नहीं आपने बहुत अच्छा किया। अरे बच्चा कभी पढ़ाई में कम नंबर लेके आ जाने तो भी उसको शाबाशी देनी चाहिए, बेटा तू बहुत अच्छे नंबर लेके आया और मुझे पूरा विश्वास है अगली बार तू इससे और अच्छे नंबर लाएगा। पर आप तो कहीं करा, अरे वो की नहीं कर से, वो तो लल्डियां चराए, वो के लाओ लल्डा हम चराएंगे। अब तुम्हारी थिंकिंग ये तो मैं क्या करूं, तुम्हारी विचारधारा ये तो देखो, टूटे हुए को तोड़ो मत। कोई आदमी धंधे में बर्बाद हो जाए ना, उसके पास जाओ और उसको बोलो कुछ नहीं हुआ रे, ये तो दुनिया के साथ में होता है, ये तो नॉर्मल कर्जा यार, 20, 25, 50 लाख रुपए कोई कर्जा थोड़ी होता है, उसको एनर्जी दो। अब तो कहीं क्या धारे में तो कर्जो कभी उतरीज को नहीं, इन्हें वास्ते बुलायो, तने हाथा पोछने बुलायो कि गलो दबावन बुलायो, क्या कर रहे महाराज। एक आदमी टूट गया, मतलब धंधे में बर्बाद हो गया, पूरा चौपट हो गया, और ऐसा चौपट हो गया कि सोच लिया बस मर जाए। पत्नी छोड़ के चली गई, माँ बाप ने रिश्ता तोड़ दिया, भाई चले गए और सारा कांटेक्ट टूट गया। मार्केट वाले भी कोई 10 रुपया उधार नहीं दे रहे। उसने सोचा कि बहुत कर्जा हो गया, 50-60 लाख रुपया का कर्जा हो गया, चलो मर जाते हैं। अब जैसे ही वो मरने के लिए कहाँ पहुंचा, ट्रेन की पटरी पे, और उसने बोला ट्रेन आएगी मैं यहाँ पे कट जाऊंगा और मर जाऊंगा, जीवन लीला को समाप्त कर। जैसे ही वो मरने की तैयारी कर रहा था, एक आदमी सामने से आता है, पहचान बिल्कुल नहीं है, आते ही बोलता है, एक 70-75 लाख का चेक निकाल के उसको दे देता कि जा चेक लगा दे, मरना मत। उसने बोला ये कौन है, ये कौन है, उसको एनर्जी मिल गई। उसने बोला मरना कैंसिल, मैं क्यों मरूं, पैसा तो आ गया मेरे पास में। अब वो वापस गया और उसने एक दिमाग लगाया कि नहीं यार, उस अनजान व्यक्ति के बेचारे के पैसे खर्च ना करूं, मैं धंधे में इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे व्यापार को वापस खड़ा करूंगा। और उसने वही किया, मेहनत की, 4-6 महीना, 12 महीना, 2 साल, उसने बहुत अच्छी फैक्ट्री बना दी वापस, और धंधा जोरदार चल रहा है। अब उसके दिमाग में आया कि इन भला आदमी को चेक तो पासो दे दूं, तो वापस वो उसी जगह रोज जाता है, शाम तक बैठता है, 2 घंटे बैठता है, पर वो आदमी वापस नहीं मिलता है। एक दिन वो स्टेशन मास्टर आके बोलता है, सेठ जी रोज यहाँ क्यों बैठते हो, कि साहब एक आदमी ने मुझे 2 साल पहले चेक दिया था, उसको चेक वापस रिटर्न करना है। वो स्टेशन मास्टर बोले थाने ही दे दियो, मतलब थाने दे दियो मतलब कि मार्केट 5-7 पड़िया, वो तो है जी नहीं, चेक रिबुक कर कटू मिली भी नहीं, राम जाने, वो फाड़ तो दे तो ही फिरे, मतलब है जी नहीं देवे कि तू लगा चेक, चेक लगा तू। तब उसने बोला वारे भगवान वाह, पागल के रूप में भी आया, पर तो आया मेरी हेल्प करके चला गया, मुझे पता ही नहीं चलने दिया। यही मेरे भगवान की रीत है, वो पता नहीं किस रूप में आएगा, हमारी हेल्प करके चला जाएगा, पर वो पता नहीं होने देगा कि मैं खुद तेरे द्वार पे आया। यही भगवान का राज होता है, और हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, तुम्हारा कहीं से भी काम नहीं बन रहा है और ऐसा लग रहा है अब तो मैं बस जाऊंगा, और उसी वक्त में कोई काम आ जाए, उस वक्त एक बार थैंक्स कह देना, भगवान धन्यवाद, तेरा शुक्र है कि जहां से आशा थी वहां से काम नहीं हुआ, और जहां पे
पता ही नहीं था, वहां से काम हो गया। इन वास्ते भगवान तो कोई भी रूप में आते साहब, एवरी डे मिलते, पर डे मिलते, परंतु हमको पहचान नहीं होने के कारण हम लोग धोखा खा जाते हैं। चलो एक बार जय बोलते, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले द्वारकाधीश की, बोलो राधे कृष्णा की। एक ध्यान रखना, मैं थोड़ा आपको बहुत परेशान करूंगा, चाहे 2-3 घंटे आप बैठोगे मेरे पास में, मैं इतना तंग करूंगा आपको कि शायद दूसरी बार मेरी सत्संग में भी ना हो। मैं आपको जय भी बोलवाऊंगा, ऊपर हाथ भी करवाऊंगा, आपको नचाऊंगा, आपको हंसाऊंगा, ये मेरा काम है। नाराज तो नहीं हो? પછી आगे जान बोला हाची निंदा करजो मारी कि मना तो हाथ ही दुखाई दिया, हूं शक्कर करन चलेगा यार, कोई बात नहीं। वायरो आवे ने अगर टेम में तो धान नहीं उपणो तो पछे खाकलो ही भेड़ो जाए। अपने कहीं टेम में थे लाटो अवेर दिया करा, और समय मेरा समय की कीमत समझनी है तो उस बच्चे से समझिए जो बच्चा पढ़ाई करता है। 12 महीने की कीमत वो बचा सकता है कि 12 महीने पढ़ने के बाद में भी फेल हो जाता तो वो बच्चा बहुत रोता है, क्या बोलता मेरे 12 महीने बिगड़ गए। 1 महीने की कीमत जाननी है तो उस देवी को पूछिए जिस माता बहन ने 8 महीने में एक बच्चे को जन्म दे दिया, वो 1 महीने के लिए रोती है, मेरे परमात्मा, मेरे कृष्ण 1 महीना और निकलता तो मेरे बच्चे की हालत ये नहीं होती। और 1 घंटे की कीमत पूछना उस मरीज को जो कहता है 1 घंटे पहले मैं अगर पहुंच गया होता हॉस्पिटल तो शायद मौत नहीं होती। और 1 मिनट का अगर समय की कीमत पूछनी है तो उस ड्राइवर को पूछना, वो कहता है 1 मिनट रे वास्ते मारो ध्यान नहीं भटकियो रहतो तो शायद मारो एक्सीडेंट नहीं हो तो। और 1 सेकंड की अगर कीमत पूछनी अपने आप को पूछना, क्योंकि श्वास जाने में 1 सेकंड लगेगा साहब। समझ में आ रही नहीं? गया तो मौत, आया तो जीवन। मृत्यु और जीवन और मृत्यु किसे कहते? श्वास नहीं आना ही तो मृत्यु है। श्वास चल रहा है तब तक सब कुछ ठीक है। तो हरीरा गुण गाय ले रे मनवा जब लक सुखी शरीर, पछे गणो पछतावसी थारे पिंजर व्यापे पीर। भाग भला जाने सतगुरु मिलिया पड़ियो समद में सीर, अरे हंसा होई चुग लीजिए तू नाम अमोलक हीर। हरीरा गुण गाय ले रे मनवा जब लक सुखी शरीर। कहवे कि अवसर जाए दिनों दिन बीतियो ज्यों अंजलि को नीर। अंजलि, इसमें पानी कितनी देर रोकोगे आप? कितना भी कस के पकड़ लो तो भी बूंद 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 गिर रही है। उसी प्रकार हमारी पल पल वो घड़ी क्या कह रही है? घड़ी का कांटा क्या कहता है कि तुम्हारा ये सेकंड गया, दूसरा सेकंड गया, तीसरा सेकंड गया। पण घड़ी री भाषा कटे समझो आप? क्या तो रोज ही खड़खड़ी यूं करे, अरे 12 घंटा गया, 21,600 श्वास का लॉस हो गया हमको। पर तुम जानते नहीं है, लोग कहते हैं मैं बड़ा हो रहा हूं, बड़ा नहीं हो रहा, तू घट रहा है, तेरा बैलेंसिंग कम पड़ रहा है, तेरा रिचार्ज है ना वो कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो भाग बांध के ने अवसर जाए दिनों दिन बीत्यो ज्यों अंजलि को नीर। अरे फेर ना मान आवसे हंसो आवसे इन मान सरोवर तीर। जोबन थका भज लीजिए, मतलब जवानी में भजन करने का मौका होता है। हमें बूढ़ो रिया पछे न तो याद रेवे न कुछ करते हैं। जोबन थका भज लीजिए जेचन करजे वीर, है ने काल बुढ़ापो आवसी थारो मनड़ो धरे नहीं धीर। तेरा मन डिसीजन नहीं ले पाएगा मैं किसकी भक्ति करूं, राम को मानूं कि कृष्ण को मानूं, मैं हनुमान जी ने मानूं कि भैरू जी ने मानूं, महादेव जी ने मानूं कि राम जी ने मानूं, तो डिसीजन नहीं ले पाएगा। इससे बढ़िया तू रास्ता अभी से पकड़ ले। इसलिए ध्यान रखे, बड़ा